एग्जाम्स एग्जाम्स एग्जाम्स, ये कड़ी धूप और एग्जाम्स का क्या रिलेशन है पता नहीं, पर हर साल से कड़ी धूप बोर्ड एग्जाम्स लेके आती है। बाहर की धूप ज्यादा है, ये हमारे एग्जाम की टेंशन वाली धूप ज्यादा है, पता ही नहीं चलता। दोनों एक दूसरे को तगड़ा टक्कर देती है। वैसे मैं तो बाहर की धूप का कुछ नहीं कर सकती, पर तुम्हारे एग्जाम्स टेंशन की धूप थोड़ी बहुत जरूर कम कर सकती हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स पेपर कैसे इफेक्टिव तरीके से लिखे, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बोर्ड एग्जाम पेपर अच्छे से इफेक्टिव तरीके से लिखने के लिए पॉइंट नंबर 1 है मेंटल पीस। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारी मेंटल पीस बनाए रखें। एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचते ही हमारे माइंड को शांत रखना है। क्या होगा कैसे होगा सोचे बिना खुद पर विश्वास रखकर बस मेंटल पीस बनाए रखो। आंसर शीट सबमिट करने तक ये स्टेट कायम रखनी है। मेंटल पीस बनाए रखने के लिए हम बैठे बैठे अपनी सांस पर फोकस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, हमारे भगवान माता पिता को याद कर सकते हैं। ऐसा करने से हम अपना एग्जाम पेपर एकदम प्रोडक्टिव तरीके से लिख पाते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है रीड क्वेश्चन पेपर केयरफुली। अब जब हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आ चुका है तो हमें सारा का सारा क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना है और पढ़ते वक्त जो क्वेश्चन इजी है उन्हें टिक मार्क करके रखना है। पर जब क्वेश्चंस जो हार्ड है वो पढ़ रहे हो तो ये याद रखना कि एग्जाम पेपर सबके लिए सेम है। ये क्वेश्चंस सबके लिए ही हार्ड है, इसलिए हार्ड क्वेश्चन पेपर को देखकर घबराना नहीं है। अपने मन को पीसफुल रखना है। हमेशा याद रखो कि सफलता वहाँ ही मिलती है जहाँ लोग डर के साथ अगला कदम भी उठाते हैं। अगला पॉइंट है टाइमिंग ऑफ एग्जाम। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत लोग इग्नोर करते हैं। इजी क्वेश्चंस लिखते लिखते सारा टाइम गवा बैठते हैं और कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते हैं और एग्जाम खत्म होने के बाद और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए अपने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हर क्वेश्चन को टाइम वेटेज देके लिखना है। एग्जाम टाइम का हाफ आवर बच सके ऐसे टाइमिंग बनाना है, तो ही हम सारा क्वेश्चन पेपर टाइम पे कंप्लीट कर सकेंगे। भावनाओं में बहकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करना है। टाइमिंग पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए जो कि 1 पेज भर के लिखा तो भी बहुत है और आपको इसके बारे में सब कुछ आता है और आपने 2-2.5 पेज का आंसर लिख दिया है, तो आपको 5 मार्क्स के बजाय 15 मार्क नहीं मिलने वाले। इसलिए क्वेश्चन के वेटेज के अनुसार आंसर लिखना है। पॉइंट नंबर 4 है फर्स्ट इजी देन हार्ड। अब क्वेश्चंस जो इजी है वो अटेम्प्ट करना शुरू करना है। ऐसा करने से जो एग्जामिनर है उन पर फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसी पड़ेगी कि ये स्टूडेंट अच्छा है, सब क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लिखता है। आंसर लिखते समय पहले उस क्वेश्चन के अनुसार इंट्रोडक्शन लिखना है, यानी कि बेसिकली वो कॉन्सेप्ट क्या है, फिर बॉडी ऑफ द आंसर यानी कि आंसर का मेन पार्ट। इसमें अपनी सारी चीजें अच्छे से पॉइंटर्स दे के लिखना चाहिए और लास्ट में एंडिंग यानी कि अब 2 या 3 लाइन की एंडिंग बना के आंसर कंप्लीट करना है। इस तरीके से सारे इजी आंसर्स लिखने के बाद में हार्ड आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। पॉइंट नंबर 5 है डेकोरेट आंसर्स। अब जब आपका सारा पेपर लिख के 5-10 मिनट का टाइम बचा है तो अब सारे आंसर्स टैली करते हुए सारे आंसर्स के नीचे लाइंस खींचना है और आंसर्स के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है और बचे हुए पेजेस जो ब्लैंक छोड़े हैं उस पर एक बड़ी लाइन खींचना है। अब आपका पेपर पूरा हुआ। ये सारे स्टेप्स फॉलो किए तो आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करके अच्छा स्कोर कर पाओगे और आप पास तो क्या एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि बोर्ड एग्जाम या कोई भी थियरी एग्जाम पेपर कैसे इफेक्टिव तरीके से लिखे। इसमें हमने देखा पॉइंट नंबर 1 मेंटल पीस।
इसमें यह है कि हमें एग्जाम सेंटर में पहुंचने से लेके एग्जाम खत्म होने तक मेंटल पीस बनाए रखना है। इसके लिए हम मेडिटेशन, सांस पर फोकस, भगवान या माता पिता का स्मरण कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, रीड क्वेश्चन पेपर केयरफुली। अब क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है और सारे इजी क्वेश्चंस को मार्क करना है और हार्ड क्वेश्चन से बिना घबराए अपना मेंटल पीस कायम रखना है। पॉइंट नंबर 3, टाइम, द टाइमिंग ऑफ एग्जाम, यानी कि हमें एग्जाम के टाइमिंग के हाफ आवर पहले तक सारा क्वेश्चन पेपर कैसे कंप्लीट हो वो प्लान करना है और उसे फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 4, फर्स्ट इजी देन हार्ड, हमें अब सारे इजी आंसर्स और बाद में हार्ड आंसर्स लिखना है और हमें आंसर राइटिंग पैटर्न भी देखना है। पॉइंट नंबर 5, डेकोरेट द आंसर्स, यानी कि अब हमें सारे आंसर्स के पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है और सारे आंसर्स के नीचे 1 या 2 लाइंस ड्रॉ करना है। So guys, follow this method in your exams and get yourself wings of fire. तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए विंग्स ऑफ फायर के वीडियोस, रैंक करिए अपने एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।